एक बोतल पे 10,000 रुपये का निःशुल्क बीमा है, खरीद के 1 महीने बाद से 1 साल तक। सर कीमत की बात करें तो नॉर्मल यूरिया और इफ़को नैनो यूरिया प्लस में कीमत का क्या डिफरेंसेस है? मार्केटिंग स्ट्रेटजी चतुर्दिक प्रयास है, चारों तरफ से। आप अपनी द्वारा स्थापित की गई सहकारी संस्था पे सभी लोग विश्वास करके नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपकी लागत कम होगी, आपका उत्पादन अधिक होगा, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ने के कारण उसकी आमदनी, उसकी आय भी आपको ज़्यादा मिलेगी और साथ में हमारी धरती माता स्वस्थ होंगी और वातावरण भी स्वस्थ होगा और पेयजल भी स्वस्थ होगा। नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और पिछले वीडियो में हमने आपको ड्रोन से रिलेटेड जानकारी दी। उम्मीद है कि आपको वो जानकारी आपके लिए उपयुक्त है और आप उससे रिलेटेड और भी अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे उत्पाद के बारे में जिन्होंने जो है वो हमारे देश नहीं विदेश में भी जो है एक बड़ा बदलाव लाया है। एक जो है हम कह सकते हैं एक मुहिम छिड़ी है नैनो से रिलेटेड, और नैनो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके हमारे किसान जो है कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और जब हम नैनो की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो हमारे जहन में आता है वो है इफ़को का। तो हम लोग आपको इफ़को नैनो यूरिया के बारे में बताने वाले हैं और इससे रिलेटेड ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं श्री योगेंद्र कुमार सर, मार्केटिंग डायरेक्टर इफ़को के। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। और मैं हमारे दोस्तों को बता दूं कि 2 साल पहले 2023 में अगर आप इफ़को नैनो ऑन ग्रीन टीवी इंडिया डालेंगे तो सर का एक पूरा इंटरव्यू है इफ़को नैनो से रिलेटेड, वो आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आज के हम वीडियो में वो जानकारी नहीं लेंगे, हम थोड़ा अलग जानकारी लेंगे और हम जानेंगे सर आपसे जो कुछ इस 2 साल में जो चेंजेस हुए हैं नैनो यूरिया में, पैकेजिंग की बात करें या फिर हम उसके मॉलिक्यूल जो मिक्सचर की बात करें, 4% से 20% के सफ़र, किसानों का फीडबैक लेके जो क्या क्या रिसर्च हुआ इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सर इन्हीं चीज़ों के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप बताइए कि अभी जो नया इफ़को नैनो यूरिया प्लस है उसकी क्या खूबियाँ हैं? देखिए, जो नैनो यूरिया जो देश में आया उसका प्रयास इफ़को यानी अपनी किसानों की अपनी सहकारी संस्था जो किसानों की ही पूंजी से सृजित हुई है उसने किया है। इसलिए किसान भाइयों को ज़रा सा भी अविश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए आपसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं और प्रयास करते हैं। 4% का नैनो यूरिया तरल पहले 2021 में आया था। ऐसा नहीं था कि वो प्रोडक्ट में कोई कमी थी, प्रोडक्ट तकनीकी दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक था, लेकिन कदाचित किन्हीं कारणों से, तकनीकी समस्या से हमारी कुछ जो बोतल थीं उनमें कुछ कमी ज़रूर हुई थी। अब आपको पता है किसानों के प्रति हम बहुत संवेदनशील हैं। पूरे देश में जितनी भी इस तरीके की बोतल संभावित थीं, एक एक बोतल को हमने रिप्लेस किया है, बदला है, उसकी जगह नई बाटल प्रदान की है। नंबर 1 जो आप कहना चाह रही थी मैं आपको जवाब दे देता हूँ इसका जी। उसी बीच में ये बात समझ में आने लगी, किसानों को लगता है कि इससे खेत हरा नहीं होता जल्दी, किसानों को लगता है कि इसका प्रभाव देखने में नहीं आता है। जितना यूरिया का 2 बोरा आप एकड़ में डाल देते हो या 1 बोरा डाल देते हो, तुरंत प्रभाव दिखने लगता है। इस तरीके के आपके प्रश्न जरूर आए, यदि आप उन्हीं का चर्चा कर रही हैं तो एक एक करके इसको समझ लीजिए। 2021 में नैनो यूरिया व्यापारिक रूप से देश में आया, लेकिन इस पे काम हम लोग 2017 से कर रहे थे।
और काम आज भी कर रहे हैं। रिसर्च का जो कार्य है वो रुका नहीं है। अभी इफ़को के प्रबंधन ने 3 रिसर्च आर्म अपने खड़े कर लिए हैं, 1 2 नहीं 3। उनके वैज्ञानिकों का निरंतर काम है इस पे निरंतर शोध होता रहे और नई चीज़ें आती रहें। इसी बीच में हम जो नया उत्पाद लाए वो 4% की तुलना में 20% का लाए, और साथ में ये भी सुनिश्चित किया कि इसमें किसी तरीके की कोई भी कमी आगे नहीं आएगी। इसकी वैधता 2 साल की है। और जहाँ तक हरा होने का प्रश्न है वो हम पहले आपको बता दें, उस पर भी निरंतर शोध जारी है। मैं किसान भाइयों को बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, खेती का उद्देश्य है कि जो खेती करने से फसल उत्पादन से पैदा होने वाला अन्न है या सब्जी है या चारा है या फल है या कोई और चीज़ है, फूल है, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, उसकी मात्रा ज़्यादा हो। आप हरा रंग करने के भ्रम में मत पड़िए। यूरिया डालने से एकदम हरा हो जाता है और फिर 6 दिन के बाद हरापन धीरे धीरे गायब हो जाता है। क्योंकि यूरिया के उपयोग करने पे क्या होता है कि यूरिया नमी पा करके खेत में घुलता है और उसमें जिस अवस्था में चाहिए नत्रजन उस अवस्था में नहीं है। मान लो आप पैदा तो करते हो गेहूं और खाते हो रोटी, तो आपको खाने के लिए क्या होता है, पहले आटा मारना पड़ता है, आटा पिसाना पड़ता है, मारना पड़ता है, फिर रोटी बनाते तब खाते हैं, गेहूं नहीं खाते हैं। पौधों की भी वही अवस्था है। पौधे क्या करते हैं, वहाँ पे एक अवस्था है, उससे दूसरी अवस्था में परिवर्तित होगा तो धान के पौधे ले लेंगे। लेकिन बहुत सारे पौधे हैं उनको और रोटी चाहिए, आटा से भी काम नहीं चलेगा तो वो दूसरी अवस्था में लेंगे। तो ये अवस्था परिवर्तन इतनी तेज़ी से होता है, उस तेज़ी में जितना भी नत्रजन पोषक तत्व है वो खेत में पौधे ले पाते हैं, लेते हैं, और एकदम से उसका प्रभाव आता है और फिर समाप्त हो जाता है। क्योंकि फिर जो बचा हुआ भाग है वो या तो हमारी भूमि को या हमारे पेयजल को और या हमारी हवा को प्रदूषित कर देता है। एक आंकलन आप लगाइए, 100 किलो आप लेते हैं यूरिया, काम में आता है पोषक तत्व 15 से 20 किलो नत्रजन का, बाकी सब हमको किसी न किसी रूप में हानि पहुंचा के ही जाता है और उसका प्रभाव 6 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है। अब नैनो यूरिया जो प्लस आया है हमारा, यहाँ पे रखा हुआ है, इसको चाहे आप देख सकते हो। इसका जब छिड़काव आप करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें इतने सूक्ष्म कण जितने हैं, जो अवस्था परिवर्तन का काम है वो जमीन में नहीं होता है न, और वो पौधे के बाहर जड़ क्षेत्र में होता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इसके सूक्ष्म अति सूक्ष्म कण हैं वो चले जाते हैं एकदम से पौधे के अंदर, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। पत्तियों के रोम छिद्रों के मार्ग से, अन्य वनस्पतिक भागों के माध्यम से अंदर चले जाते हैं, अंदर जाके संचित हो जाते हैं। और जितनी मात्रा में नत्रजन पोषक तत्व यानी प्रोटीन की आवश्यकता पौधे को है, जिस भाग को है, उतने ही कण उपलब्ध अवस्था में पौधे के अंदर परिवर्तित होते हैं। जो काम गेहूं से आटा बनाने का और आटा से रोटी बनाने का था, वो पौधे से बाहर जड़ के पास हो रहा था, वो हो रहा है पौधे के अंदर। यानी जिस अवस्था में नत्रजन चाहिए,
एमाइड का जो मॉलिक्यूल होता है, एमाइड एक मॉलिक्यूल होता है, उससे अमोनियम बनता है तो धान लेता है, उससे फिर नाइट्रेट बनता है तो और पौधे लेते हैं। वो सब काम अंदर हो रहा है और उतना ही हो रहा है जितने की आवश्यकता है। यानी इसका एक भी भाग जो है बर्बाद नहीं होता है और धीरे धीरे आवश्यकता के हिसाब से सामयिक आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति निरंतर 25 दिन तक बनी रहती है। जबकि क्या होता है, ऐसा होता क्यों ये भी जान लीजिए। क्योंकि इसके जो कण है सूक्ष्म पोषक, जो बहुत अति सूक्ष्म कण हैं जिनको दिखाई नहीं देता, आप देख नहीं पाओगे, जो एक बाल होता है उससे भी 2000 गुना छोटा है। तो आप ये मान के चलो कि वो सब अंदर जा कर के उसके ऊपर एक छोटा सा कवच चढ़ा दिया जाता है। एक कवच समझ रहे ना, उसको ऐसा बना दिया जाता है कि वो आपस में मिल के बड़ा न हो, वो अलग अलग रूप से अपने वहाँ पड़ा रहता है और जैसी ज़रूरत होती काम में आता रहता है। अब यूरिया का जब प्रयोग करते हो आप ज़मीन में तो नमी पाता है, घुलता है, एमाइड से अमोनियम बनता है, बीच में ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाता है, आकार बड़ा हो जाता है, जड़ से अंदर ही नहीं जा पाते हैं और फिर क्या होते हैं, या तो हमारी ज़मीन को या पानी को या हमारे वायु को प्रदूषित कर देते हैं। ये काम इसमें होता नहीं। आप किसान सोचता है हम 266 रुपये की यूरिया ला रहे हैं। अब 266 रुपये 50 पैसे का जो आप यूरिया लाते हो, काम करता है 6 दिन और ये 225 रुपये की जो सीसी है, आप कहते हो हमको स्प्रे करना पड़ता है। मान लो 300 रुपये और जोड़ लीजिए तो 525 खर्चा हो गया। इसको 25 से भाग दे लीजिए, उसमें 25 दिन तक मिलता है और वहाँ 6 दिन में ख़त्म है। 266 में 6 का भाग दे के देख लीजिए, नैनो यूरिया आपका उससे सस्ता पड़ेगा। सर पैकेजिंग क्या अलग है पुराने नैनो यूरिया और अभी नैनो यूरिया प्लस में, उसके बारे में बताइए प्लीज़। कोई अंतर नहीं है, खाली वो 4% का था, ये है 20% का। न हमने दाम ज़्यादा किए हैं, कीमत बिल्कुल वही की वही है, और ना ही इसमें केवल एक परिवर्तन किया गया है कि इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्वों को अलग से समाहित किया गया है जो वातावरण की प्रतिकूलता में भी पौधे की रक्षा करें और साथ ही साथ एक तरीके से इसकी उपयोग क्षमता को और बढ़ा दें। इसकी उपयोग क्षमता है 95% तक। अगर इसका तरल पौधों के ऊपर गिरता है तो, और यूरिया की उपयोग क्षमता है 30% से ज़्यादा नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर उपयोग क्षमता का आकलन किया जाए तो वो जो पहले हम पढ़ते थे सन 77-78 में, तब भी हमको यही बताया गया था यूरिया की उपयोग क्षमता 40%, 35-40% है। आज भी वही कहते हैं। पहले 1 बोरी में काम चलता था, अब 3 बोरी लगती है। तो यानी उपयोग क्षमता तो घटी ही होगी। तो ये स्थिति है। तो मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि जो नैनो यूरिया प्लस है, पैकेजिंग ऑलमोस्ट सेम है। 20% यहाँ पे 20% जो है वो लिखा हुआ है, कंटेंट करता है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे आपको पैकेजिंग में हल्का बहुत जो है नए में कलर की चेंजेस हैं। तो आप लोगों का ही फीडबैक लेके हमारे जो इफ़को की रिसर्च टीम है उन्होंने इसमें चेंज किया है और नया उत्पाद आपके बीच लाए हैं। इसका कई सारे लाख किसान हमारे देश में यूज़ कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। सर इसमें जो है मुफ्त दुर्घटना बीमा है, तो इसके बारे में प्लीज़ जानकारी दीजिए। ये हम लोग चूँकि उर्वरक की बोरियों पे भी देते हैं, क्योंकि इफ़को जो है सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक संस्था भी है, लेकिन अब हम कहते हैं उर्वरक कम डालो और नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का इस्तेमाल करो। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इसमें एक बोतल पे 10,000 रुपये का निःशुल्क बीमा है, खरीद के 1 महीने बाद से 1 साल तक, और इसकी रसीद ही बीमा की पॉलिसी है। अब
2 लाख तक का दुर्घटना बीमा इसमें निःशुल्क है। केवल आपको नैनो यूरिया तरल की रसीद को अपने पास रखना है। ये एक अतिरिक्त लाभ चूँकि हम अपने उर्वरकों में देते थे तो यहाँ भी दे रहे हैं। पहले सीमा 1 लाख थी, अब उसको बढ़ा के हम लोगों ने 2 लाख कर दी। सर, आत्मनिर्भर भारत क्या है और किस तरीके से इसको आत्मनिर्भर भारत को जो है वो मोटिवेट कर रहा है, इसके बारे में बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा इंसु जी, आपको धन्यवाद। आज की जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, भारत सरकार की एक बहुत ही जो सोच है बड़ी पवित्र है, और इतनी पवित्र है कि वो हर तरीके की पवित्रता चाहते हैं। हमारी ज़मीन भी पवित्र हो, हमारा वातावरण भी ठीक हो, हमारा किसान भी ठीक हो, और हमारा उत्पादन भी बढ़े, हमारा जो है गुणवत्ता भी बढ़े, जिसकी एक आवश्यकता है, वो सब नैनो से संभव है। अब कैसे संभव है? मैं ये दावा करता हूँ, अगर नैनो यूरिया और नैनो DAP का प्रयोग किया जाए तो रासायनिक खाद की खपत को आधा किया जा सकता है। और हमने कुछ ऐसा क्षेत्र भी विकसित किया है जिसमें 3 साल से 4 साल से कोई खाद किसानों ने नहीं डाली है और उत्पादन उससे अच्छा ले रहे हैं। ठीक है, अब कैसे ले रहे हैं, इससे क्या क्या होता है ये भी जान लीजिए। जो देश के जितनी भी शोध हमने की है उसका आंकड़ा है कि 5% से लेकर के और आगे 25-30% तक उत्पादन बढ़ता है, लेकिन औसत आप केवल 5 ही मान के चलिए। कम से कम 5% उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन क्यों बढ़ता है, गुणवत्ता क्यों बढ़ती है? कारण केवल है कि सामयिक रूप से आवश्यकता के अनुसार संतुलित पोषण पौधों को पहुंचता है। अब ये स्टेटमेंट से आपको थोड़ा भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको उसको और थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि किसी भी पोषक तत्व की आवश्यकता से कम और आवश्यकता से अधिक मात्रा हानिकारक होती है। ये स्थिति नैनो के प्रयोग से कभी नहीं आएगी। उतनी ही संख्या में नैनो के कण भोज्य पदार्थ बनाएंगे जितनी पौधे की आवश्यकता हो, और जब आवश्यकता हो तभी बनाएंगे। आप मनुष्य से इसका उदाहरण ले सकती हैं। जो लोग समय पे संतुलित और उचित मात्रा में, न्याय संगत मात्रा में भोजन करते हैं, वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, दवा नहीं खानी पड़ती। वही स्थिति पौधों में उत्पन्न होती है। पौधा स्वाभाविक रूप से स्वस्थ होता है। जब किसी पोषक तत्व की कमी पौधे के अंदर नहीं होती है तो अन्न के अंदर नहीं होती है, गुणवत्ता स्वतः बढ़ती है। हम अपने किसान भाइयों से नहीं, सभी लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, एक बार हमारे इन उत्पादों का एक बार प्रयोग करके अपनी सब्जियों में, अपनी गृहवाटिका में, अपने फूलों में, जहाँ भी कोई चीज़ आप उगा रहे हैं, चारे में, सब में करके देख लो, उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। उत्पादन बढ़ा, गुणवत्ता बढ़ी। एक और सबसे बड़ा सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि विष मुक्त खेती हो, तो इससे आधा विष खत्म हो सकता है। विष खत्म होना तो एक अलग विषय है कि जल, वायु और भूमि का प्रदूषण तो घटेगा। एक और सबसे खास बात क्या है कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बात बता दी, उपजाऊ शक्ति कैसे बढ़ जाएगी इसको डालने से? जब आप रसायनों का प्रयोग आधा कर देंगे, रासायनिक खादों का प्रयोग आधा कर देंगे, तो क्या होगा? उसमें एक जमीन में उपस्थित असंख्य जीवाणु जो हमारे लिए लाभदायक हैं, लाभदायक वातावरण जमीन में तैयार करते हैं, उनकी संख्या अपने आप बढ़ने शुरू हो जाएगी। जो किसान लगातार नैनो यूरिया, नैनो DAP और सागरिका का हमारा इस्तेमाल करते हैं,
उनका अनुभव है कि चूहे फिर दिखने लग गए, ज़मीन की मिट्टी धीरे धीरे थोड़ी सी जो बहुत कड़ी हो गई थी वो थोड़ी मुलायम मतलब अच्छी होनी शुरू हुई, तो यानी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। एक और लाभ हम नहीं कहते हैं, किसान बताते हैं, आप बताते हैं इसको, कि रोग और कीड़े भी कम लगते हैं, क्योंकि पौधा जब आदमी स्वस्थ है तो छोटा मोटा खांसी जुकाम बुखार आता, दवा नहीं खानी पड़ती। यदि कोई बीमारी हो गई, मान लो वायरल फीवर हो गया, तो अगर कमज़ोर व्यक्ति है तो उसको दवा ज़्यादा खानी पड़ेगी और उससे उसका जो है नुकसान भी उसी को झेलना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत दवा में ही काम चल जाता है। आपको मैं ये भी बता दूं, इसे आगे का फ़ायदा सुनिए और रोचक है। अगर कोई दवा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, उसमें हमारा नैनो यूरिया नैनो डीपीआई मिला लीजिए, मैं दावा करता हूं कि बहुत प्रभावशाली नियंत्रण होगा। चाहे कीट हो चाहे रोग हो, बहुत प्रभावशाली नियंत्रण होगा। कारण क्या है कि दवा के साथ पोषण भी जाता है, दवा भी जाती, साथ में ताकत भी जाती है। तो ताकत जब ज़्यादा होगी तो दवा का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो मेरा कहना है कि रोग और कीट नियंत्रण भी इसको प्रयोग मिला करके प्रयोग करने से बहुत अच्छा होता है। अभी 2 साल पहले की बात है, मध्य प्रदेश के किसान का मुझे फ़ोन आया, मेरे कृषक बहुत मित्र हैं, कि साहब हमने इसको ग्लाइफोसेट में मिला के डाला तो बहुत अच्छा खरपतवार नियंत्रण हो गया। अब मैं एकदम अचंभित था कि खरपतवार नियंत्रण के साथ इसका नैनो यूरिया का प्रयोग एक आश्चर्य वाली बात थी। फिर हमने 2-4 लोगों से और चर्चा की, कहने ने साहब बहुत अच्छा होता है, चाहे 2,4-DD के साथ मिला दीजिए, चाहे अट्राजिन के साथ, कहीं किसी के साथ मिला के प्रयोग कर लीजिए, बहुत अच्छा खरपतवार नियंत्रण होता है। खास तौर पे गेहूं में जो गेहूं का मामा होता है, जिसको गुल्ली डंडा कुछ लोग तमाम नाम से जानते हैं, उसका नियंत्रण बहुत अच्छा होता है। अब फिर जब 2-4 मित्रों से चर्चा की तो कारण भी स्पष्ट हो गया। चाहे कोई भी खरपतवार नियंत्रण करने वाली आप दवा खेत में डालिए, मुख्य फसल के ऊपर भी कुछ प्रभाव पड़ता है। अब आप जब इसको मिला के डाल देते हैं तो क्या होता है, मुख्य फसल को तो ताकत मिल जाती है और खरपतवार नियंत्रण करने वाली दवा खरपतवार को मारने का काम कर देती है, तो दोनों काम बढ़िया ढंग से हो जाते हैं, मुख्य फसल अच्छी हो जाती है। तो ये इसका फ़ायदा है। और फ़ायदा सुन के आप चकित होंगी, मैंने नहीं किया बताया, किसान ने बताया। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो जिन खेतों में, हमने अभी हरियाणा में जाके देखा है 2-3 जगह, पलवल गया था, इधर रेवाड़ी गए थे, वहाँ पे मेरे पे वीडियो हैं जहाँ पे इन उत्पादों का प्रयोग हुआ था, नैनो यूरिया नैनो डीएपी सागरिका का, वहाँ खेत खड़ा हुआ था बिल्कुल वैसे ही। और जहाँ खूब अंधाधुंध रूप से यूरिया डाली गई थी, पौधा कमज़ोर था, वो सब लेटा हुआ था आराम से। और क्या बात है, अगर बहुत तेज़ आंधी चलती है, हमें किसान ने ये भी बताया कि साहब परिपक्वता जब आने लगती है, जब गिर जाती फसल, तो इसमें नुकसान भी कम होता है। हमने वो कैसे, अब कहने ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमने देखा कि वह तब भी बराबर ही हो जाता है। यानी चूंकि उसको पोषण जो है सामयिक मिलता रहा है, तो थोड़ी बहुत प्रतिकूलता का वो सहन कर सकता है, और जो नहीं है तो फिर नहीं सहन कर पाता है। तो ये जो हम लोग अगर आज तुलना करें तो जितनी संख्या में दवा खाते हैं, पहले नहीं खाते थे। लोग कहते हैं औसत आयु बढ़ गई, हमने कहा भाई जरूर बढ़ गई, लेकिन वो तो दवा के सहारे बढ़ी हुई है। स्वाभाविक रूप से कितने स्वस्थ लोग रह करके कि बहुत अच्छी आयु पाते हैं। तो वो सब चीज़ें जो कम हो गई हैं, उनको पुनः स्थापित करना आवश्यक है, तो इनका प्रयोग हमको करना ही है। सस्ता मिलता है, लाइन नहीं लगानी पड़ती, जहाँ आपको चाहिए हम भेज देते हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अतिरिक्त
यानी कि आप बता रहे हैं कि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, साथ में जो है वो मिट्टी की पकड़, मिट्टी जड़ों को स्ट्रांगली पकड़ता है, जिससे अगर कुछ मौसम वगैरह चेंज हो तो जिसमें इफ़को नैनो यूरिया का छिड़काव हुआ है उस फसल को कम नुकसान होता है। देखिए, इसके लिए बहुत ही हम लोग सघन प्रयास कर रहे हैं। अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई, हम लोगों ने लाखों की संख्या में प्रदर्शन कराए हैं। प्रत्येक गांव में किसान सभाएं, विक्रेताओं के प्रशिक्षण, स्पॉट डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी वहीं जाके बिक्री केंद्र के आसपास प्रदर्शन करके उनको दिखाना, पब्लिसिटी वैन, बहुत सारे मेले, बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारे टीवी और ये चैनल हैं, रेडियो, दूरदर्शन, सब पे प्रचार करके हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जब यूरिया भी आया था, इसको स्थापित होने में 7-8 साल लगे थे। हमें तो अभी 3 साल भी नहीं हुए हैं ठीक से, लेकिन हमें पूरा विश्वास है हम अपनी मेहनत से इसको स्थापित ही नहीं करेंगे, बल्कि एक दिन हम रासायनिक खाद को आधा करने में कामयाबी पहले पाएंगे और फिर उसके बाद 75% कम करेंगे, फिर पूरा ही ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ये विजन है हमारा और इसको करके ही मानेंगे। सर, कीमत की बात करें तो नॉर्मल यूरिया और इफ़को नैनो यूरिया प्लस में कीमत का क्या डिफरेंसेस है? मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये है हमारी, प्राथमिकता हमारी सहकारी समितियों को है। उसके बाद इन उत्पादों के लिए हम निजी क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुके हैं, वहाँ भी हम निजी क्षेत्र में भी प्रवेश करके इसको प्रोन्नयन का, इसको प्रमोट करने का एक प्रयास कर रहे हैं। साथ ही बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी गन्ना समितियां हैं जो भिन्न तरीके की हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स की सोसाइटी हैं, बहुत सारी ग्रेप एसोसिएशंस हैं, बहुत सारे इस तरीके के एसोसिएशन हैं। उन सभी से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और प्रयास इसलिए भी कर रहे हैं कि ऐसा करना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर ऐसा प्रयास हम नहीं करेंगे तो एक विकल्प हम लोगों ने खोजा है, तो हम उस विकल्प को स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए चतुर्दिक प्रयास है चारों तरफ से। कोई संदेश नैनो यूरिया के रिगार्डिंग जो हमारे किसानों को आप देना चाहेंगे? हम तो अभी यही संदेश किसान भाइयों को देंगे, आप अपनी द्वारा स्थापित की गई सहकारी संस्था पे सभी लोग विश्वास करके नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपकी लागत कम होगी, आपका उत्पादन अधिक होगा, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ने के कारण उसकी आमदनी, उसकी आय भी आपको ज़्यादा मिलेगी और साथ में हमारी धरती माता स्वस्थ होंगी और वातावरण भी स्वस्थ होगा और पेयजल भी स्वस्थ होगा। क्योंकि यूरिया के अधिक प्रयोग से, तमाम चीज़ों के अधिक प्रयोग से पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा जो 45 मिलीग्राम 1 लीटर में होनी चाहिए, वो शायद ही किसी ज़िले में बची हो, बाकी सभी जगह वो ज़्यादा है जहाँ पे खेती अच्छी की जाती है। पंजाब के कुछ ज़िलों में या अन्य जहाँ सघन खेती सब बहुत ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ ये हज़ारों ppm में हो गई है 45 की जगह। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इन उत्पादों का प्रयोग करके अपना अभीष्ट उत्पादन अच्छा करें। खाद को जो है कम प्रयोग करना है आधा, और साथ में अपना उत्पादन, गुणवत्ता, सभी चीज़ों को बढ़ाना है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस वीडियो में ये तमाम जानकारी इफ़को नैनो यूरिया से रिलेटेड हमारे दर्शकों को देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना इफ़को नैनो यूरिया के अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या आप कोई फीडबैक अपनी ओर से देना चाहते हैं तो कमेंट में हमें लिख भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर अभी तक आपने ग्रीन टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले। साथ ही में ग्रीन टीवी के फेसबुक पेज को लाइक व फॉलो करके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते किसान साथियों, इफ़को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी प्रति लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।